हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सभी को हमारे पढ़ने का पैटर्न पता है कि मैं आपको 10 क्वेश्चन रोज़ प्रोवाइड करता हूं टेलीग्राम पे, और वहां पे आप इन सब के आंसर्स देते हैं। उसके बाद मैं इन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो जिन लोगों ने ना देखे हों ये वाले क्वेश्चंस, इनका टेस्ट ना दिया हो, तो वो यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, सोच सकते हैं क्या आंसर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोधी वंश का अंतिम शासक था? कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है। आपको पता होगा कि दिल्ली जो सल्तनत थी वो 1206 से लेके 1526 तक चली थी। उसके बाद मुगल वंश आ गया था 1526 में। आइए देखते हैं। बहलोल लोधी दिल्ली का बहलोल लोधी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। किसका था? अफगान। ठीक है। स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। पहला शासक यही था लोधी वंश का। इसमें 3 शासक हुए थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और सिकंदर लोधी के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम निज़ाम खान था। पूछा गया क्वेश्चन रेलवे के अंदर और एसएससी के अंदर, दोनों के अंदर। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, 3 बार, एसएससी के अंदर और रेलवे के अंदर भी। और इसने क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। क्या किया इसने? राजधानी बनाया। आगरा को ही राजधानी बना लिया सिकंदर लोधी ने। 1506 में इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। मैंने आपको कुतुब मीनार की डिटेल काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं इसके अंदर, तो आप उसको ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी जीके के नाम से, स्टैटिक जीके के नाम से। उसमें पार्ट्स वाइज डिवाइड हैं, उन पार्ट्स को ज़रूर देखना। ठीक है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में दोबारा आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊँगा मैं आपको। आगे देखते हैं और क्या जानना है इसके बारे में। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के अंदर कि कौन गुलरुखी शीर्षक से जो है कविताएं लिखता था? कौन लिखता था? सिकंदर लोधी ही लिखता था। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी राजा बना। ठीक है, यही क्या था? अंतिम राजा था। इसके बाद इब्राहिम लोधी और बाबर की लड़ाई होती है 1526 में, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं, और जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और बाबर जी आ जाते हैं। अच्छा, बाबर के बारे में मैंने आपको वीडियो दे रखी है। बाबर के बारे में अगर मान लो आप पढ़ना चाहते हो बाबर के बारे में, तो काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं उसके अंदर बाबर की। वो भी आपको मिल जाएगी स्पेशल वीडियो के अंदर। प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्पेशल वीडियो में मिल जाएगी वो। नेक्स्ट है, कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो होंगे करंट टाइम में। इसके बारे में देखते हैं। पहले राज्यसभा के बारे में जानते हैं। राज्यसभा जो है हमारे अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? 80 में। ठीक है, अनुच्छेद 80 में जिक्र किया हुआ है। इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। वर्तमान में कितने हैं? 245 लोग हैं। कितने हैं? 245 हैं। और 233 ये बटे हुए हैं। 233 प्लस 12, 233 तो हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेट होकर आते हैं, और 12 जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे हम आर्मी डे बोलते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, मैं आपको पहले एयरफोर्स डे बता देता हूँ कब मनाते हैं। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेवी दिवस कब मनाते हैं हम, नौसेना दिवस कब मनाते हैं। और देखिए ऑप्शन कितने क्या है? 9 जनवरी। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन गांधी जी भारत में आए थे, 9 जनवरी 1915 में। 11 को मनाते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, 11 जनवरी को मनाते हैं हम। उसके बाद 12 जनवरी को मनाते हैं
युवा दिवस, जिसे हम यूथ डे बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है इसी दिन। आप मुझे बताइएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने किस चीज़ की स्थापना की थी, किस समाज की स्थापना की थी? मैंने बताया है आपको। 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस, जो मैंने बताया आपको, आर्मी डे। 23 को मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे, 23 जनवरी को, याद रखना। 24 को मनाते हैं बालिका दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 को है पर्यटन दिवस, और 30 को मतदाता दिवस नहीं है, 30 को है शहीद दिवस। कौन सा है? शहीद दिवस होता है। मतदाता दिवस जो होता है ये 25 को ही होता है, मतदाता दिवस 25 जनवरी को, है ना। और याद रखना 1950 में हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, और इसीलिए इसका हेल्पलाइन नंबर भी क्या है? 1950 ही है। और 30 जनवरी को मनाते हैं हम शहीद दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि वाले दिन। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए थोड़ा सा आप वीडियो को रोक दीजिए और वहाँ पे आंसर सोचिए इसका कि क्या हो सकता है। बाकी मैं बता ही रहा हूँ, उसके बाद आप ऑन कीजिए, फिर चेक कीजिए आंसर अच्छा मेरा सही है कि गलत है। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? दामाद एवं गुलाम था। कौन? इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक वही था जिसने कुतुब मीनार का नींव रखी थी, निर्माण नहीं कर पाया था ये। उसके बाद इसने पूरा किया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था कुतुब मीनार को। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुतुब मीनार जो है कितने 4 लोगों का है हाथ उसको बनाने में, ठीक है। 2 तो ये हो गए, एक फिरोज शाह तुगलक होता है, और एक मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, जो लोधी वंश का राजा था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। चालीसा दल, चालीसा दल को तुर्क चहलगानी कहा जाता है, यहाँ चालीसा दल भी कहा जाता है। यानी कि इसने 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था जो कि वफादार थे और जो गुलाम थे, यानी 40 गुलामों का समूह बनाया था इसने। 40 लोगों का ग्रुप बनाया था जो कि वफादार थे ग्रुप में, इल्तुतमिश ने। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण भी इसी ने करवाया था। चंगेज़ खान ने भारत पर, हाँ ठीक है, देखिए, चंगेज़ खान ने भारत पर 1221 में क्या किया था? आक्रमण किया था। तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछता है कि जिस टाइम चंगेज़ खान भारत पे आक्रमण कर रहा था, उस टाइम पे भारत पे किसका शासन था? तो इल्तुतमिश का शासन ही था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? बचा लिया था इसने, भारत पर आक्रमण नहीं होने दिया था चंगेज़ खान जब आया था भारत में। मंगोलों के आक्रमण से भी भारत को बचाया था इसी ने ही, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि मुगल वंश में ऐसा कौन सा राजा है जो कि चंगेज खान और मंगोल दोनों के मिश्रण से जो है उसका जन्म हुआ था? समझ गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। यानी उस बंदे के रगों में जो है दोनों तरफ का खून दौड़ रहा है, इसका मतलब ये है। मतलब ऐसा कौन सा राजा था, उसका नाम बताना है। यानी वो अपनी माता की तरफ से चंगेज चंगेज खान था माता की तरफ से, और पिता की तरफ से मंगोलों की तरफ से था। पिता की तरफ से मंगोल वंश का था और माता की तरफ से चंगेज वंश का था। उसका नाम बताना है। भारत में मकबरा निर्माण करने की प्रक्रिया भी इसी ने शुरू की थी। किसने? हमारे इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? किसने लिखी थी? गुरु अंगद ने, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, जिन्होंने लंगर प्रथा भी शुरू की थी। जो लंगर खिलाया जाता है ना गुरुद्वारों के अंदर, गया हुआ कभी बंगला साहिब वगैरह में, तो वहाँ लंगर खिलाया जाता है, तो इन्होंने शुरू की थी। किसने? गुरु नानक देव जी ने। सिखों में 10 गुरु हुए थे। कितने? 10। पहले देखिए, सारे सीक्वेंस से लिखे हुए हैं। पहले गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हर कृष्ण। थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे।
गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे ये, गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के, और ये अंतिम गुरु थे। उसके बाद क्या गया था, गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने क्या मान लिया था, गुरु मान लिया था। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी। केबीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद 3,20,000 के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि किसने जो है मुगल बादशाह अकबर को, नहीं, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अकबर ने किसको जो है ये ज़मीन दान दी थी, भूमि में दी थी। उसके बाद जिस पर अमृतसर शहर बसा हुआ है, इसी पर जो दान दी थी अकबर ने। नेक्स्ट, जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुसरो की सहायता की थी। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। वहीं गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म को ना अपनाने पर औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। याद कर लेना ये भी। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह मैंने बताया अंतिम गुरु थे, तो इनकी हत्या जो है नांदेड़ में हो गई थी। कहाँ पर? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ पड़ता है ये भी बताइएगा मुझे। किसने की थी? गुल खान ने की थी। गुल खान है ये, खाने नहीं है, खान है ये। गुल खान ने हत्या कर दी थी इनकी। नेक्स्ट देखते हैं, तानसेन का असली नाम जो है क्या था? तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ठीक है, वहीं बात करें और जो ऑप्शन में दिए गए हैं, महेश दास। बीरबल का असली नाम था, रियल नेम। स्वामी विवेकानंद का रियल नेम था नरेंद्रनाथ दत्त। तानसेन तथा बीरबल दोनों ही अकबर के दरबार में नवरत्न थे, नवरत्न में से एक थे। और आपको पता है अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे, और अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में थे। कृष्णदेव राय जो है किस वंश से संबंधित थे? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे, जिन्होंने बाबर की जो है तारीफ करी थी, और बाबर ने उनकी तारीफ करी थी, क्योंकि दोनों समकालीन थे। खजुराहो का मंदिर इनमें से किस भारतीय राज्य में है? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए, जिसमें सारे मंदिर जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वो सारे कवर किए गए हैं। ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट की वीडियो है बस वो। वहाँ से देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको स्पेशल टॉपिक के अंदर। तो खजुराहो का मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बहुत क्वेश्चन पूछता है ये इन तीनों में से। तो एलोरा की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बेसिकली है। इनमें से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? टोडरमल था। यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। कौन? टोडरमल। ठीक है, नवरत्न थे ना अकबर के दरबार में, बताया था। शिवाजी के दरबार में कौन अष्टप्रधान रहते थे, बताया था। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। अकबर के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया आपको प्रीवियस वीडियो में, वहाँ जाके ज़रूर देख लेना उसे। अकबर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लोहे का अयस्क है? कौन सा है? हेमेटाइट। और देखते हैं, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। कोयला कोयला होता है ना। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन से? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और पीट। पीट सबसे घटिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सार्क का मुख्यालय इनमें से किस देश में है? कहाँ पर है? नेपाल। नेपाल में कहाँ? काठमांडू में। देखते हैं इसके बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में।
कुल 8 सदस्य देश हैं इसके। इनका काम क्या है? आपस में सहयोग बना के रखना, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। साउथ एशिया का जो देश है ना, लेकिन नाम से पता लग रहा है साउथ एशियन, तो एशिया में, साउथ एशिया में जो देश पड़ते हैं ना, उन्हीं का एक क्या है, एसोसिएशन है। तो कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो पूछता है, क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो वहाँ क्या आता है? म्यांमार लिख के आता है भाई, ठीक है, म्यांमार। तो ये नहीं है इसका देश, मालदीप है। कौन है? मालदीप। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। ये सारे देश हैं जो पड़ोसी देश हैं ना भारत के। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? काठमांडू, नेपाल में है। तो थैंक यू दोस्तों, ख़त्म होती है आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना यार, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।